रात का वक्त था। बारिश की बूंदें गाड़ी की खिड़की से टकराकर शीशे पर लकीरें बना रही थी। आरव ने गाड़ी का वाइपर चलाया और नक्शे पर नजर डाली। मोबाइल में नेटवर्क नहीं था। वह पिछले 2 घंटे से रास्ता भटक चुका था। साला, यह जीपीएस भी यहीं बंद होना था। उसने बड़बड़ाते हुए स्टीयरिंग घुमाया। सड़क संकरी होती जा रही थी और दोनों तरफ घने पेड़ों का अंधेरा था। कहीं कहीं मेंढक की टर टर और झिंगुरों की आवाजें गूंज रही थी। कुछ देर बाद उसे दूर हल्की सी रोशनी दिखाई दी। वह गाड़ी रोककर बाहर निकला। कीचड़ में जूते धंस गए। पास जाकर देखा, एक टूटी फूटी तख्ती पर लिखा था, अंधेर गांव, आबादी 32। लेकिन तख्ती पर लगी धूल और मकड़ी के जाले बता रहे थे कि यह जगह बहुत पहले छोड़ दी गई थी। आरव एक ट्रैवल फोटोग्राफर था। उसे पुराने गांवों, खंडहरों और रहस्यमय जगहों की तस्वीरें लेने का शौक था। वह सोचा, चलो सुबह तक यहीं रुक जाता हूं, फिर आगे निकल जाऊंगा। गांव में घुसते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया। चारों तरफ अंधेरा। कहीं कहीं जली हुई लालटेन टिमटिमा रही थी। घरों के दरवाजे टूटे पड़े थे। दीवारों पर काई जमी थी। उसने एक पुराने मकान में शरण लेने का सोचा। छत आधी टूटी थी लेकिन अंदर सूखा था। वह बैग नीचे रखकर कैमरा निकाला, कुछ तस्वीरें ली। फिर उसने दीवार पर देखा, किसी ने कोयले से लिखा था, यहां रुकना मना है, रात में कोई नहीं बोलता। वह हंस पड़ा, कितनी अजीब जगह है, कोई तो पहले यहां रहा होगा। लेकिन तभी पीछे से टिक 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 की आवाज आई, जैसे कोई लकड़ी के फर्श पर चल रहा हो। वह पलटा, कुछ नहीं, सिर्फ टूटी खिड़की से आती ठंडी हवा। रात गहराती गई। बारिश थम चुकी थी लेकिन आकाश में काले बादल थे। आरव ने टॉर्च चलाई और बाहर झांका। गांव बिल्कुल खामोश था, इतना कि अपनी सांसों की आवाज भी सुनाई दे रही थी। अचानक उसने देखा, एक औरत सफेद साड़ी में सड़क के किनारे खड़ी थी। वह सिर झुकाई थी, बाल चेहरे पर फैले हुए। आरव का दिल तेज धड़कने लगा। वह बोला, हेलो, कौन है आप? औरत ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखें खाली थी, जैसे कोई जीवित नहीं। आरव पीछे हट गया। शिट, ये क्या है? औरत ने अपने हाथ उठाए और हवा में कुछ फुसफुसाया। आवाज आई, क्यों आया है तू यहां? आरव भागा। वह मकान के अंदर घुसा, दरवाजा बंद किया। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि सांसें टूटने लगी। वह पूरी रात आंखों में डर लिए जागता रहा। सुबह जब सूरज की हल्की किरणें आईं तो उसने सोचा, शायद नींद में भ्रम देखा होगा। वह कैमरा लेकर गांव में घूमने लगा। लेकिन अजीब बात, किसी घर में इंसान नहीं था, पर कुछ घरों में आग की राख अब भी गर्म थी, मानो कोई कल ही आ रहा हो। एक घर की दीवार पर उसे कुछ पुरानी तस्वीरें मिली। गांव के लोग, बच्चे, बुजुर्ग, पर सभी तस्वीरों में एक ही औरत थी, वही जिसे उसने रात में देखा था। उसके नीचे लिखा था, शांता देवी, गांव की पुजारिन, मृत्यु 1971। आरव के हाथ कांप गए। वह बोला, मतलब वो औरत मर चुकी है? गांव के बीच में एक टूटा हुआ मंदिर था। वह कैमरा लेकर वहां पहुंचा। मंदिर के अंदर देवी की मूर्ति आधी टूटी थी और उसके पास खून के जैसे लाल निशान थे। मूर्तियों के पीछे दीवार पर एक मंत्र लिखा था, जो भी इस भूमि में रात बिताएगा उसका नाम मिटा दिया जाएगा। आरव पीछे हट गया। उसी वक्त किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वह चौंका। एक बुजुर्ग आदमी खड़ा था, मैले कपड़े, आंखों में खोखलापन। बेटा, तू यहां क्यों आया? आरव ने घबराकर पूछा। आप कौन हैं? बुजुर्ग ने कहा, यह गांव नहीं रहा, यह शाप है। 50 साल पहले यहां एक औरत की हत्या हुई थी, शांता देवी। लोगों ने झूठे इल्जाम में उसे डायन कहा और जला दिया। मरते वक्त उसने कहा था, जो भी मेरी राख पर कदम रखेगा वो मरेगा। तब से यहां जो भी रुका कभी वापस नहीं गया। आरव ने कांपते हुए पूछा, आप यहां कैसे बचे? बुजुर्ग मुस्कुराए, मैं नहीं बचा बेटा, मैं तो उन सब में से एक हूं। और यह कहकर वह हवा में विलीन हो गया। आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह भागा, गाड़ी तक पहुंचा।
इंजन स्टार्ट नहीं हुआ। वो बार बार कोशिश करता रहा पर आवाज सिर्फ टक 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 की आती रही। अचानक पीछे से वही औरत दिखी, चेहरा झुलसा हुआ, आंखें खून जैसी लाल, बाल खुले। वो गाड़ी की खिड़की पर झुककर बोली, अब तो तू मेरा मेहमान है। आरव चीखा। इंजन चालू हुआ और वो तेजी से भागा। गांव पीछे छूट गया, लेकिन कुछ किलोमीटर बाद उसने देखा वही अंधेर गांव, आबादी 32 का बोर्ड फिर सामने था। वह हक्का बक्का रह गया। ये कैसे हो सकता है? मैं तो अभी निकला था। उसने देखा गाड़ी का फ्यूल मीटर फुल से एम्प्टी हो गया। घड़ी में समय वहीं रुका था जहां रात को रुका था। 2:37 सुबह। वह गाड़ी से उतर गया, सिर पकड़कर बैठ गया। दूर मंदिर की घंटियां बजने लगी। हवा में राख की गंध थी। फिर उसने सुना दर्जनों लोगों की फुसफुसाहटें। आ गया नया नाम, अब 33 हो गई आबादी। उसकी आंखें फटी रह गई। वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसके कदम मिट्टी में धंसने लगते हैं। वो चिल्लाता है, बचाओ, कोई है? लेकिन उसके शब्द हवा में गुम हो जाते हैं। धीरे धीरे उसका शरीर मिट्टी में समाने लगा और आखिरी आवाज जो आई वही औरत की थी, अब तो भी अंधेर गांव का हिस्सा है। अगली सुबह पुलिस की जीप उस रास्ते से गुजरी। एक गाड़ी सड़क किनारे खड़ी थी। दरवाजा खुला, इंजन ठंडा, लेकिन उसमें कोई नहीं था। सीट पर पड़ा था बस एक कैमरा, जिसमें आखिरी तस्वीर थी आरव का चेहरा, पीछे खड़ी वही औरत।